दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? गरीब पैसों के लिए काम करता है और अमीरों का पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा सब कमाते हैं, पर पैसा काम कैसे करता है ये नॉलेज सभी के पास नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ लोग कम कमाते हैं फिर भी उनके पास पैसा ज्यादा होता है, और कुछ लोग अच्छा खासा कमाते हैं फिर भी उनके पास पैसा नहीं बनता। दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसों को काम पे लगाना नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, आपको पैसों के लिए नहीं, आपके पैसों को आपके लिए काम पे लगाना है। यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी, बट मेक योर मनी वर्क फॉर यू। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं, कुछ टिप्स भी बताऊंगा और कौन सी गलती नहीं करनी है वो भी आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप पर्सनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दुनिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर की कहानी सुनाता हूँ। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो वॉरेन बफेट को ना जानता हो। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 148 बिलियन डॉलर है, जिसकी कीमत इंडियन रुपीज में 14 लाख करोड़ के बराबर है। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये इतनी दौलत है कि अगर आप हर रोज 1 करोड़ रुपए भी खर्च करें तो भी इस पूरे पैसे को खत्म करने में आपको 3800 साल लग जाएंगे। इतने पैसे होने के बावजूद वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उन्होंने अपनी जवानी में महंगी कार्स नहीं खरीदी, क्योंकि वो जानते थे कि $30,000 की कार की असली कीमत कंपाउंडिंग के बाद 30 साल में करोड़ों डॉलर होगी। उन्होंने दिखावे को नहीं, भविष्य को चुना। दोस्तों, लोग कहते हैं वॉरेन बफेट कंजूस हैं, लेकिन सच ये है कि वॉरेन बफेट मैथमेटिशियन है। जब वॉरेन बफेट 20 साल के थे तो उन्होंने एक बार अपने बाल कटवाने से मना कर दिया। पता है क्यों? उन्होंने कहा, मैं अपने बालों पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता। सुनकर अजीब लगा। $5 का हेयर कट 2.5 करोड़ का कैसे हो सकता है? यही वो सीक्रेट है जो 99% लोग नहीं समझते। वॉरेन बफेट अपनी जेब से निकलने वाले हर एक डॉलर को आज की कीमत पर नहीं देखते, वो उसे कंपाउंडिंग के चश्मे से 30 साल बाद की कीमत पर देखते हैं। वह जानते थे कि अगर आज $5 इन्वेस्ट किए तो 30 साल बाद वो 2.5 करोड़ रुपीस बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, ये कार $30,000 की नहीं है, ये मेरे भविष्य के 30 करोड़ रुपए हैं जिन्हें मैं आज ही रोड पर जला रहा हूं। यहां पर दोस्तों, आम आदमी क्या करता है? जैसे ही हाथ में पहली सैलरी आती है, जैसे ही प्रमोशन मिलता है, सबसे पहले वो क्या करता है? वह भाईजान भारायन एक बड़ा घर बुक करता है, एक महंगी कार उठा लाता है और अपनी छाती चौड़ी करके दुनिया को दिखाता है, देखो मैं सेटल हो गया। हाँ मेरे दोस्त, तुम सेटल नहीं हुए, तुम बर्बाद हो गए हो। जरा हकीकत को देखो। आपने घर नहीं खरीदा, आपने बैंक से अपने लिए 20 साल की कैद खरीदी है। आपने कार नहीं खरीदी, आपने अपने पैरों में EMI की बेड़ियां डाल ली हैं। हर महीने की 1 तारीख को क्या होता है? सैलरी का मैसेज आता है, क्रेडिट ₹1 लाख। चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन अगले ही पल ठिंग ठिंग, होम लोन EMI ₹40,000 कट गए, कर लोन EMI ₹15,000 कट गए, पर्सनल लोन ₹10,000 कट गए। आधे से ज्यादा सैलरी तो बैंक मैनेजर ले गया। अरे तुम किसके लिए कमा रहे हो? अपने बच्चों के लिए या बैंक के लिए? तुम सुबह 9 बजे उठकर ऑफिस जाते हो, बॉस की डांट खाते हो, ट्रैफिक में धक्के खाते हो। क्यों? ताकि बैंक की लोन समय पर जा सके। ये नौकरी नहीं है दोस्तों, ये मॉडर्न जमाने की गुलामी है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि घर और कार जरूरी नहीं है, वे जरूरी हैं। हर इंसान का सपना होता है एक अच्छा घर और एक आरामदायक कार, पर सच्चाई ये है कि उन्हें सिर्फ उतने पैसों में ही लो जिससे आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, आपके बाद आपके बीवी बच्चों का क्या होगा? दोस्तों, क्या उन्हें उस वक्त पैसों की जरूरत नहीं होगी? क्या स्कूल की फीस और घर का राशन कल किसने देखा है? बोलने से भर जाएगा? नहीं, जिंदगी भावनाओं से चलती है, लेकिन घर की गाड़ी पैसों से चलती है। अगर आज आप 1 साल तक कमाने में असमर्थ हो जाएं, तो क्या आपका परिवार बिना संघर्ष के चल पाएगा? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही शुरुआत करें। इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट लेसन, छोटी सही लेकिन पक्की शुरुआत करो। स्टार्ट सेविंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, याद रखो, अमीर लोग ज्यादा कमाने से अमीर नहीं बनते, वो समझदारी से संभालने से अमीर बनते हैं। वॉरेन बफेट की सीख बहुत सरल है, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले बचत, बाद में खर्च। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपये से शेयर मार्केट शुरू किया।
लेकिन धैर्य रखा, लंबी सोच रखी और समय को अपना साथी बनाया। छोटा शुरू करो लेकिन लगातार करो। दोस्तों, याद रखना, हर महीने चाहे जो हो जाए, एक छोटा हिस्सा इन्वेस्ट करना ही आपकी असली जीत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा आएगा तब वो इन्वेस्ट शुरू करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि निवेश करने से ही बहुत सारा पैसा आता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितनी बार यानी कितनी कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं। चलिए दो दोस्त राहुल और समीर के उदाहरण से समझते हैं कि निवेश में जल्दी और लगातार शुरू करना क्यों जरूरी है। राहुल ने 25 साल की उम्र में अपनी पहली नौकरी शुरू की। उसने तय किया कि वह हर महीने ₹5,000 इन्वेस्ट करेगा। उसने यह इन्वेस्ट अगले 35 सालों तक लगातार जारी रखा, जब तक वह 60 का नहीं हुआ। दूसरी ओर समीर ने सोचा, अभी तो मजे करने की उम्र है, निवेश बाद में करेंगे। उसने 35 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, लेकिन समीर ने राहुल से ज्यादा पैसा लगाया। उसने हर महीने ₹10,000 राहुल से डबल इन्वेस्ट किए और वह भी 60 साल की उम्र तक निवेश करता रहा। दोस्तों, मान लेते हैं कि दोनों को सालाना 12% का औसत रिटर्न मिला। 30 साल बाद का नतीजा, राहुल ने कुल ₹21 लाख जमा किए, लेकिन कंपाउंडिंग के जादू से 60 की उम्र में उसके पास थे लगभग ₹3.24 करोड़। दूसरी ओर समीर ने कुल ₹30 लाख जमा किए, राहुल से ₹9 लाख ज्यादा, लेकिन देरी की वजह से उसके पास जमा हुए केवल ₹1.89 करोड़। दोस्तों, राहुल ने समीर से कम पैसा लगाया, लेकिन उसे समीर से ₹1.35 करोड़ ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि उसने समीर से 10 साल पहले शुरुआत की थी। सीख साफ है, इन्वेस्टमेंट में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना ज्यादा लगा रहे हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितनी जल्दी शुरू कर रहे हैं और कितने कंसिस्टेंट हैं। दोस्तों, तो आज हमने ये सिंपल मनी रूल सीखा कि पैसा थोड़ा हो या ज्यादा, बस कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और आपकी छोटी छोटी बचत ही कल की बड़ी दौलत बनेगी। दोस्तों, अभी मैं आपको सेकंड रूल सिखाता हूं। दोस्तों, जब आप अपना करियर शुरू करते हैं या कोई स्टार्टअप कर रहे होते हैं, तो आपकी इनकम शायद फिक्स ना हो या आप पर काम का दबाव ज्यादा हो। ऐसे में पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। इसीलिए शुरुआत में अपना बेस मजबूत करने के लिए रिस्क फ्री ऑप्शंस सबसे बेस्ट हैं। दोस्तों, एक बात साफ कर दूं, मैं आपको स्टॉक मार्केट की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता तो सिर्फ दूसरों को देखकर उसमें पैसा मत लगाइए। निवेश कभी भी भीड़ देखकर नहीं किया जाता, निवेश समझदारी से किया जाता है। याद रखिए, हर इंसान का स्वभाव अलग है, हर किसी का रिस्क उठाने का स्तर अलग है और हर किसी के सपने भी अलग हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी समझ और सुविधा के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको जमीन में भरोसा है, जमीन लेकर रखिए। अगर आपको सोना सुरक्षित लगता है तो गोल्ड में निवेश कीजिए। अगर आपको सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट कराइए। अगर आप परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस जरूर कराइए। निवेश के रास्ते बहुत हैं, बस सही रास्ता वही है जो आपको समझ में आता हो। जब हम किसी को पैसा कमाते हुए देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका परिणाम दिखता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, ज्ञान और जोखिम नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट। मान लीजिए आपके दोस्त ने किसी कंपनी के शेयर से 2 लाख रुपए कमा लिए। आपने देखा कि वह मुनाफा कमा रहा है और आपने भी बिना जानकारी के उसी कंपनी में पैसा लगा दिया, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसने कब खरीदा, कितने समय तक धैर्य रखा, उसने पहले कितनी पढ़ाई की और जोखिम कितना है। अगर बाजार गिर गया तो किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी ना लगाएं। पहले खुद समझें कि पैसा कहां जा रहा है। बिना सीखे निवेश करना जुआ है और सीख कर निवेश करना दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार। आप अपनी मेहनत की कमाई जहां लगा रहे हैं, क्या वो सही है? क्या आपको उस कंपनी का बिजनेस समझ आता है? अगर आप ₹500 की शर्ट खरीदने के लिए 10 दुकानें देखते हैं, तो अपनी लाखों की कमाई किसी के कहने पर एक झटके में क्यों लगा देते हैं? दुनिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट आज भी दिन के 5-6 घंटे रीडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। रीड द बुक्स लाइक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताबें आपको सिर्फ पैसा बनाना नहीं, बल्कि पैसे को संभालना और डर पर काबू पाना सिखाएंगी। जब आप खुद रिसर्च करते हैं तो बाजार गिरने पर आप डरते नहीं हैं, बल्कि आप मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने एक मजबूत कंपनी चुनी है जो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी ही। आपकी रिसर्च ही आपका वेपन है। किसी की टिप आपको एक बार अमीर बना सकती है, लेकिन आपकी सीख आपको जिंदगी भर अमीर रखेगी। तो आज से ही अपनी लर्निंग पर काम शुरू कीजिए। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए ये 3 सबसे भरोसेमंद और रिस्क फ्री विकल्प हैं। फर्स्ट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम PPF कहते हैं, सरकारी सुरक्षा और टैक्स की बचत। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है।
ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सेविंग स्कीम है। इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसकी गारंटी खुद सरकार देती है। आप साल में कम से कम ₹500 और ज्यादा से ज्यादा ₹105 लाख जमा कर सकते हैं। ये अकाउंट 15 साल के लिए होता है। इसमें आपको ट्रिपल टैक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब जमा करने पर टैक्स छूट, मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं, और 15 साल बाद जो पूरा पैसा मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं। ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो रिटायरमेंट या बच्चों की स्टडी के लिए बिना किसी रिस्क के पैसा बनाना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन इज फिक्स्ड डिपॉजिट। हमारे देश में हर घर की पहली पसंद एफडी रही है। आप एक तय समय जैसे 1 साल या 5 साल के लिए बैंक में एक लमसम जमा करते हैं। बैंक आपको उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट देने का वादा करता है। पैसा जमा करते समय ही आपको पता होता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपकी एफडी का रिटर्न नहीं बदलता। इसका सबसे बड़ा फायदा इसमें लिक्विडिटी अच्छी है। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप मामूली पेनल्टी देकर अपनी एफडी तोड़वा सकते हैं और पैसा वापस ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्हें 1-3 साल जैसे छोटे समय के लिए पैसा सुरक्षित रखना है और बैंक की सुरक्षा चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। हम लोगों का सोने से खास लगाव है, लेकिन अब डिजिटल सोना ज्यादा फायदेमंद है। फिजिकल सोना जैसे कि गहने या सिक्के खरीदने के बजाय आप सरकारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। यह आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आप सोने की कीमत पर बॉन्ड खरीदते हैं। 8 साल बाद जब आप इसे बेचेंगे तो उस समय जो सोने का रेट होगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। इसका फायदा यह है कि फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज और चोरी का डर होता है, लेकिन एसजीबी में ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा सरकार आपको हर साल 2.5% का एक्स्ट्रा ब्याज भी देती है जो आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है। ये उन लोगों के लिए जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन गहनों की शुद्ध या सुरक्षा की टेंशन नहीं लेना चाहते। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना जितना जरूरी है उसे सही तरीके से करना उतना ही चुनौतीपूर्ण। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या पहले से इन्वेस्ट कर रहे हो, ये टिप्स आपके बहुत काम आएगी। फर्स्ट, कभी भी उस चीज में पैसा न लगाएं जिसे आप समझ नहीं सकते। अगर आपको समझ नहीं आता कि कोई कंपनी पैसा कैसे कमाती है तो सिर्फ दूसरों को देखकर उसमें इन्वेस्ट न करें। भारत में बहुत से लोग टिप्स के चक्कर में ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगा देते हैं जिनकी उन्हें जानकारी नहीं होती। एक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताया गया है कि एक समझदार इन्वेस्टर वही है जो अपनी रिसर्च खुद करता है और कंपनी के बिजनेस को समझता है। दोस्तों, दूसरी टिप यह है कि लालच और डर पर काबू पाएं। कंट्रोल योर इमोशंस। महान इन्वेस्टर चार्ली मंगर का कहना था, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा बुद्धि से ज्यादा जरूरी है आपका टेम्परामेंट। जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं। इंडिया में 2020 के क्रैश में जिन्होंने धैर्य रखा उन्होंने अगले 2 साल में सबसे ज्यादा पैसा बनाया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखा है कि अमीर बनना एक बात है और अमीर बने रहना दूसरी। अमीर बने रहने के लिए आपको डर और लालच के बीच संतुलन बनाना होगा। दोस्तों, तीसरा टिप, इंतजार करने की कीमत समझें, जिसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। जीवन के सभी बड़े फायदे कंपाउंडिंग से मिलते हैं। हमारे देश में लोग अक्सर रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम ढूंढते हैं, लेकिन असली वेल्थ सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए 10-15 साल टिके रहने से बनती है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर हमें सिखाती है कि रोजाना की 1% की छोटी बचत और निवेश लंबे समय में अविश्वसनीय नतीजे देती है। चौथा पॉइंट है इमरजेंसी फंड बनाना, जिसे हम मुसीबत का गुल्लक भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसे सेफ्टी नेट कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश में लोग अक्सर अपनी पूरी बचत सीधे स्टॉक्स या प्रॉपर्टी में लगा देते हैं और फिर जब अचानक घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने जैसी नौबत आती है तो उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट घाटे में बेचना पड़ता है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? नियम यह है कि आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग होना चाहिए। अगर आपका महीने का खर्च ₹25,000 है तो ₹1.5 लाख ऐसी जगह रखें जहां से आप उसे तुरंत निकाल सकें। दोस्तों, अब सवाल यह है कि कहां रखें। इस पैसे को शेयर मार्केट में बिल्कुल मत डालिए। इसे फिक्स्ड डिपॉजिट या बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखें। यहां मकसद पैसा बनाना नहीं बल्कि उसे सुरक्षित और उपलब्ध रखना है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी मेन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि दुनिया अनिश्चित है। एक बड़ा कैश रिजर्व आपको बाजार की गिरावट में पैनिक करने से बचाता है और आपको मानसिक शांति देता है। निवेश की इमारत खड़ी करने से पहले अपनी सुरक्षा की नींव मजबूत कीजिए। जब पीछे बैकअप होता है तभी आप बेखौफ होकर बड़ा निवेश कर पाते हैं। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है टैक्स और इन्फ्लेशन यानी महंगाई को मात देना। दोस्तों, अगर आप सिर्फ पैसा बचा रहे हैं तो आप असल में अमीर नहीं बन रहे। टैक्स और महंगाई आपके पैसे के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमारे देश में लोग अक्सर सोचते हैं कि बैंक के सेविंग्स अकाउंट या घर की अलमारी में पैसा सुरक्षित है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। दोस्तों,
भारत में औसत महंगाई दर लगभग 5.4% से 6% के बीच रहती है। इसका मतलब है कि जो चीज आज ₹100 की है, अगले साल वो ₹106 की होगी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 6% से कम रिटर्न दे रहा है तो आप असल में गरीब हो रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो रही है। दोस्तों, टैक्स का झटका। हांस, कई बार हम देखते हैं कि हमें 7% ब्याज मिल रहा है, लेकिन उस पर 20% या 30% टैक्स कटने के बाद हाथ में सिर्फ 5% बचता है। अगर रिटर्न महंगाई से कम है तो आपका रियल रिटर्न नेगेटिव है। टैक्स को कैसे मात दें? स्ट्रैटेजी। भारत में कानूनी रूप से टैक्स बचाने और अपनी संपत्ति बनाने के लिए यहाँ कुछ बेहतरीन लीगल स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, जिन्हें एक आम आदमी आसानी से समझ सकता है। जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या ईईज कैटेगरी में आता है, यानी इसमें मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री है। यह टैक्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। लंबे समय में शेयर मार्केट ही एक ऐसा जरिया है जिसने ऐतिहासिक रूप से 12-15% रिटर्न देकर महंगाई को मात दी है। दोस्तों, ऐसे और भी कई कानूनी तरीके हैं जिनके बारे में आप अपने अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। टैक्स बचाने के उन सभी डिटेल तरीकों के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। असली दौलत वो है जो टैक्स और महंगाई के कटने के बाद भी आपके पास बचती है। इसलिए हमेशा पोस्ट टैक्स और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न के बारे में सोचें। अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपकी सालों की मेहनत की कमाई एक झटके में डूब सकती है। दोस्तों, करियर की शुरुआत में जोश होना अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में होश खोना बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ मैं आपको बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए वो गलतियां बताता हूँ जिनसे आपको बचना है। पहला, बिना रिसर्च के टिप्स पर भरोसा करना। दोस्तों, अवॉइड टिप्स कल्चर। सबसे बड़ी गलती है किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की टिप्स सुनकर पैसा लगाना। दोस्तों, हर्षल जानी, जीरोधा के को फाउंडर और नितिन कामत हमेशा कहते हैं कि जब तक आप खुद नहीं समझते कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तब तक इन्वेस्ट ना करें। आप इन्वेस्टमेंट से पहले मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च जैसी वेबसाइट्स पर कंपनी या फंड की बेसिक जानकारी खुद चेक करें। दोस्तों, दूसरी गलती की रातों रात अमीर बनने का लालच छोड़ दें। There is no shortcut to make money. बिगिनर्स अक्सर सट्टेबाजी और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क भूल जाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां पैसा इम्पेशेंट लोगों की जेब से निकलकर सब्र करने वाले लोगों की जेब में जाता है। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, तो समझ जाइए वो फ्रॉड है। हमेशा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे तरीके अपनाएं जो धीरे धीरे वेल्थ बनाते हैं। तीसरी बात, दोस्तों की कभी भी इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टमेंट शुरू न करें। दोस्तों, आप 1000, 2000 और 3000 रुपए तक आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मत डालिए। बाकी पैसा इमरजेंसी फंड में रखना जरूरी है। लोग अपना सारा पैसा स्टॉक्स में डाल देते हैं और जब अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है तो उन्हें घाटे में अपना इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि निवेश का सबसे जरूरी हिस्सा वो पैसा है जो आपने निवेश नहीं किया है। निवेश शुरू करने से पहले कम से कम 6 महीने का खर्च फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट में अलग रखें। चौथी गलती, सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना, जिसे लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ एक स्टॉक या सिर्फ सोने में न लगाएं, क्योंकि दोस्तों, अगर वह कंपनी फेल हो गई तो आपका पूरा पैसा एक ही बार में खत्म हो सकता है। इसलिए सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाना जोखिम भरा होता है। इन्वेस्टर रे डालियो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ही वो जादुई तरीका है जिससे आप रिस्क कम कर सकते हैं। अपना पैसा बांटिए। कुछ हिस्सा पीपीएफ में जो 100% सुरक्षित है, कुछ इंडेक्स फंड्स में जो बेराजत के लिए है और कुछ गोल्ड में जो मुसीबत के लिए है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट मिस्टेक, भावनाओं में बहकर फैसला लेना। अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग। जब मार्केट गिरता है तो बिगिनर्स डर के मारे पैसा निकाल लेते हैं। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला हमेशा कहते थे कि बाजार में गिरावट खरीदारी का अवसर होती है, डरने का नहीं। बाजार के उतार चढ़ाव से न डरें। अगर आपका गोल 10 साल का है तो रोजाना के उतार चढ़ाव को देखना बंद करें। दोस्तों, याद रखिए, हर बड़ा इन्वेस्टर कभी ना कभी एक शुरुआती ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने पहला कदम उठाने की हिम्मत की। आज आपने वो कदम उठा लिया है और यही आपकी जीत की शुरुआत है। दोस्तों, मार्केट कभी आसान नहीं होगा, रास्ते कभी सीधे नहीं होंगे, लेकिन आप वो इंसान हैं जो सीखकर, समझकर और लगातार आगे बढ़कर अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो उठिए, जागिए और अपने सपनों को सिर्फ सपने मत रहने दीजिए, क्योंकि अगला बड़ा इन्वेस्टर शायद आप ही हों। दोस्तों, पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन पैसों के बिना भी कुछ नहीं। जब घर में कोई बीमार पड़ता है और अस्पताल का बिल लाखों में आता है, तब पैसा ही काम आता है।
जब आप अपने बूढ़े माँ बाप को एक अच्छी सम्मानजनक जिंदगी देना चाहते हो, तब भी पैसा ही काम आता है। और जब आप दुनिया बदलने का सपना देखते हो, तो उसके लिए भी संसाधनों की जरूरत होती है, और वहां भी पैसा ही काम आता है। इसलिए समझदारी से कमाओ, सोच समझकर इन्वेस्ट करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत खुद अपने हाथों में रखो। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा दोस्तों कि मेरी हर टिप को याद रखो, लेकिन उससे भी जरूरी, इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद मार्केट का एनालिसिस करो, क्योंकि जब आप अपनी समझ से फैसला लेते हैं तो फेल होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सीखते रहो, समझते रहो और समझदारी से आगे बढ़ते रहो। सफलता खुद रास्ता बनाकर आपके पास आएगी। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की तरफ एक कदम बढ़ाएं और कमेंट में लिखें स्टार्टेड। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको मोटिवेट करूंगा। दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है, उसे बचाना एक तपस्या है और उसे बढ़ाना एक खेल। इस खेल में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका समय, आपका विश्वास और आपका साथ, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई ऊर्जा और एक नए सफर के साथ